हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। भगवान के असंख्य रूप हैं, जिनके द्वारा वे अनगिनत रसों का आनंद उठाते हैं और असीमित भावों का प्रदर्शन करते हैं, जिनमें 3 प्रमुख भाव हैं: ऐश्वर्य भाव, माधुर्य भाव और औदार्य भाव। और भगवान श्री कृष्ण श्री गौरांग के रूप में औदार्य भाव का आनंद प्राप्त करते हैं तथा इस उदारता के भाव में अपने भक्तों में वे सारे वही गुण प्रदान कर देते हैं जो उनमें हैं। श्री नवद्वीप धाम की यात्रा करते हुए कोला द्वीप के अंतर्गत पिछली कड़ी में हमने जाना कोला द्वीप का महत्व तथा दर्शन किए धामेश्वर महाप्रभु मंदिर, प्रौढ़ माया और वृद्ध शिव मंदिर तथा श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि एवं भजन कुटीर के। कोला द्वीप के अंतर्गत ही इस कड़ी में हम दर्शन करेंगे समुद्रगढ़, जो श्री द्वारिकापुरी से अभिन्न स्थान है, तथा चंपाहट्टी, जो व्रज के खदिर वन के समान है, जो कोला द्वीप के उत्तर दिशा में आता है। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और चलते हैं समुद्रगढ़, जो द्वारकापुरी से अभिन्न है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नवद्वीप धाम दर्शन परिक्रमा में हम अगले स्थान कोलोद्वीप में अगले स्थान दर्शन करेंगे समुद्रगढ़। हालांकि इस स्थान में कुछ मंदिर या फिर दर्शन करने के लिए अभी नहीं दिखाई देते, लेकिन परिक्रमा में इस स्थान से गुजरते हैं भक्त। और इस स्थान का बहुत सुंदर कहानी है। पहले तो इस स्थान को कहते हैं अभिन्न द्वारकापुरी, और गंगा सागर से पृथक अपृथक ये अभिन्न स्थान है। द्वारकापुरी और गंगा सागर से अभिन्न स्थान है। इस स्थान में एक राजा हुआ करते थे पांडव के टाइम पे, पांडव के समय में। तो एक बार पांडव का समय में जब भीमसेन वो दिग्विजय के लिए निकले थे, अलग अलग जगह में जाके वो विजय प्राप्त कर रहे थे, दिग्विजय महाराज युधिष्ठिर के वोट से। तो नियम ऐसे था कि वो जाएंगे एक राज्य में और उस राजा को चुनौती देंगे कि या तो आप हमसे लड़ो, युद्ध करो, या फिर हमें कर प्रदान करो, धन प्रदान करो। तो यह वो राजा थे समुद्रसेन। वो श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त थे, अनन्य भक्त थे। तो उनका मन में बहुत ही इच्छा था कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूं, लेकिन दर्शन हो नहीं रहा है। अभी भीमसेन नवद्वीप में आ गए, राजा समुद्रसेन का जो राजधानी समुद्रगढ़ में आ गए और चुनौती दे दिए कि या तो आप आके युद्ध करो या फिर हमें कर दे दो, धन दे दो, टैक्स दे दो। समुद्रसेन तो भगवान का भक्त थे। उन्होंने सोचे कि ये मेरे लिए मौका है, क्योंकि भीमसेन और पांडव कृष्ण का इतना अनन्य निकट भक्त है। जब भी पांडव का कोई विपद या फिर कोई कठिनाई आते हैं, कृष्ण पहुंच ही जाते हैं। तो वो सोच रहे थे कि अगर मैं भीमसेन के साथ युद्ध करूं और उनको पराजित कर दूं, तो फिर कृष्ण जरूर आएंगे इस स्थान में। तो युद्ध शुरू हो गया। समुद्रसेन कृष्ण को याद करके वो बाण छोड़ रहे थे, लेकिन इतना घमासान युद्ध हो गया था कि भीमसेन वो
कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे समुद्र सेन का बाणों का और परास्त होने लगे, तब भीमसेन प्रार्थना करने लगे भगवान के प्रति, हे कृष्णा, ओ कृष्णा, आप पांडव का नाथ हो, पांडव का स्वामी हो, हर कठिनाई में आप पांडव का साथ दिए हो, पांडव को रक्षा किए हो। अब मैं इस समुद्र सेन के साथ युद्ध में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है समुद्र सेन के साथ युद्ध करने का, और कृपया आप हमें रक्षा कीजिए। तब कृष्ण आ गए उस स्थान पे और समुद्र सेन को दर्शन दिए। समुद्र सेन ने कृष्ण का रूप का दर्शन किया, इतना दिव्य मुरलीधर श्याम सुंदर रूप कृष्ण का, उनका जो सर पे सरताज था, उनका माला था और एकदम चमक रहा था उनका द्युति, उनका रूप, उनका ज्योति। ये देख के बहुत ही प्रसन्न हुए, रोने लगे भाव में आके समुद्र सेन, और बोल रहे थे कि हे प्रभु, आप इतना महान हो, इतना आप दयालु हो, कृपालु हो कि मुझ जैसे पतित को दर्शन देने के लिए आप आ गए इस स्थान में। मुझे पता है कि आप इस नवद्वीप धाम में कलयुग में आएंगे, आपका गौरांग महाप्रभु रूप लेकर, और लीला करेंगे, लीला अर्चना करेंगे यहाँ। तो आप कृपा करके, अगर आप मुझे इसके योग्य माने तो कृपा करके मुझे आपका गौरांग महाप्रभु इस रूप का दर्शन दीजिए। तब समुद्र सेन राजा का इस विनती को स्वीकार करके कृष्ण पहले उनको राधा कृष्ण रूप का दर्शन करवाया और बाद में उनको श्री गौरांग महाप्रभु का रूप भी दर्शन करवाए। और वो दर्शन कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप, अत्यंत सुंदर रूप, वो लीला विलास कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भक्तों के साथ, भक्तों के संग में। उनका चाचर चीकुर केश कहते हैं, उनका जो बाल था, उनका गले में बनवाला जा रहा था, दिख रहा था, झलमल झलमल कर रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु का इतना सुंदर रूप मनमोहक रूप देखकर गौरांग सुंदर प्रेम जलधर तपत कांचन काया, मदन मोहन तनु गौरांग सुंदर वो रूप देख रहे थे, उनका जो द्युति वो चमक रहा था। तो ये रूप देखकर समुद्र सेन रोने लगे और गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे। अब इतना कुछ हो गया, समुद्र सेन राजा ने कृष्ण का दर्शन किए, राधा कृष्ण दर्शन किए, महाप्रभु का दर्शन किए, लेकिन भीमसेन को इतना कुछ पता नहीं था। वो तो रोने लगे, वो भी रो रहे थे, भगवान के प्रति प्रार्थना कर रहे थे, मुझे रक्षा करो। तो वो जब देखे कि यहाँ समुद्र सेन रो रहे हैं, तब भीमसेन को लगता है कि ये समुद्र सेन युद्ध में अभी डर गए, डर के मारे वो रो रहा है। तो भीमसेन को बहुत वो जोश आ गया और जोश में आके युद्ध करने लगे, और तब जाके समुद्र सेन वो भीमसेन को टैक्स दे दिए, पराजय वो स्वीकार कर लिए, हार स्वीकार कर लिए। तो वैसे समुद्र सेन का ये जो कहानी यहाँ आते हैं, वो दर्शन किए थे महाप्रभु का। और एक बात यह है कि इस स्थान में समुद्र और गंगा मैया का मिलन स्थान है। हालांकि समुद्र इस स्थान से बहुत दूर है, दिखाई देता है समुद्र बहुत दूर है, पास में नहीं है समुद्र, लेकिन गंगा के ऊपर से समुद्र यहाँ बह के इस स्थान में आ गए। तो एक बार समुद्र और गंगा देवी के बीच वार्तालाप हो रहा था, बातचीत हो रहा था। समुद्र देव बोले, हे गंगा देवी, आप इतना भाग्यशालिनी हो। क्यों? क्योंकि आपका तट पे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु अवतार होंगे, अवतरित होंगे। आपका इस भागीरथी सलिल में, इस पानी में, जल में वो उनका लीला करेंगे। आप ये सब दर्शन कर सकते हो आपका दृष्टि से, आपका नयन से। आप इतना भाग्यशालिनी हो। तब गंगा देवी बोल रहे थे समुद्र देव को कि एक्चुअली आप मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो। क्यों? हाँ, ये ठीक है, महाप्रभु मेरा तट पे आएंगे और अवतार लेके लीला विलास करेंगे, लीला रचना करेंगे, लेकिन बाद में वो संन्यास लेके चला जाएंगे जगन्नाथपुरी में, नीलाचल में, और आपका तट पे चला जाएंगे।
और आपका तट पे जाके संन्यास लीला करेंगे। तो ये तो ठीक है कि महाप्रभु मुझे बहुत ही सुख प्रदान करेंगे, लेकिन बाद में बहुत ही महादुख भी प्रदान करेंगे। तो ये सुन के समुद्रदेव ने कहा कि हाँ ठीक है, महाप्रभु आएंगे मेरा तट पे जगन्नाथपुरी में, लेकिन उनका जो संन्यास रूप, उससे ज्यादा उनका जो नवद्वीप में उनका जो गृहस्थ आश्रम में जो रूप है वो ज्यादा मनमोहक है। वो दर्शन करने के लिए भक्तों का दिल में बहुत इच्छा होते हैं। उनका जो संन्यास रूप जिसमें उसका मस्तक मुंडित हुए है, शिखा है, वो देख के भक्तों का दिल रो पड़ती है। हम भगवान का वो जो गृहस्थ अवस्था में जो आश्रम में रूप वो दर्शन करना चाहते हैं। तो अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आपका इस गंगा से आके इस स्थान में रहना चाहता हूँ, रूप दर्शन करना चाहता हूँ। गंगा देव बोले ठीक है। तो वैसे तब से समुद्रदेव गंगा के ऊपर से आके इस स्थान में रुकने लगे और दर्शन करने लगे महाप्रभु का लीला। एक बार दर्शन किए, ये भी बताया जाता है अत्यंत पंचतत्व का जो रूप है समुद्र से दर्शन कर रहे थे कि गंगा तट पे आके महाप्रभु बैठे हुए, उनका महाप्रकाश भाव से श्रीवास अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित सब लोग थे। कोई छता पकड़ रहे थे, कोई उनको चामर व्याजन कर रहे थे। तो वैसे समुद्रद्वीप, ये समुद्रगढ़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम आते हैं यहाँ और समुद्र से इनका, समुद्रदेव का और गंगा मैया का कृपा यहाँ हम प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। जय सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि। दयाल निताई दयाल गौर, दयाल निताई दयाल गौर। जय सपार्षद जय गौर हरि, सपार्षद जय गौर हरि। अब हम जाएंगे चंपाहट्टी, जो ब्रज के खदिरवन के समान है। बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। माने आनंद बाय बोल हरि बोल, माने आनंद बाय बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। कोलद्वीप में समुद्र का दर्शन करने के बाद हम आते हैं चंपाहटी में। चंपाहटी बहुत ही सुंदर स्थान है। ये वृंदावन का खदिरवन, अभिन्न खदिरवन है और कोलद्वीप का उत्तर दिशा में, उत्तर अंश में, उत्तर भाग में आते हैं। चंपाहटी में उसका नाम से ही पता चल जाता है चंपा फूल से साथ संबंधित है। हाँ, इस स्थान में एक बहुत ही बड़ा चंपा फूल का बागान, बगीचा हुआ करता था और हर रोज़ अष्टसखी में जो एक है चंपकलता सखी, वे आते थे इस चंपाहटी में और हर रोज़ बहुत ही चंपा फूल लेके जाती थी और श्री राधा कृष्ण को निवेदन करती थी। बहुत सुंदर माला बना के उनको निवेदन करती थी। बाद में इस चंपाहटी में ये जो चंपा फूल बाजार में बिकने लगे, तो इसलिए इसका नाम चंपाहटी या चापाहटी होने लगा। लोग चंपाहटी तब से बोल रहे थे, बहुत पहले से ही। चंपाहटी में हम देखते हैं श्री जयदेव गोस्वामी का घर आते हैं। श्री जयदेव गोस्वामी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। श्री जयदेव गोस्वामी जब हम अंतर्द्वीप का दर्शन कर रहे थे तब हम देख चुके हैं कि बल्लाल जी के और गंगानगर के पास श्री जयदेव गोस्वामी का घर थे, उस जगह में हुआ करता था। अभी कुछ नहीं उधर उस स्थान पे। जयदेव गोस्वामी महाकवि कहा जाते हैं उनको। उन्होंने दशावतार स्तोत्र रचना किए हैं। तो जब उस स्थान पे ही थे तभी दशावतार स्तोत्र रचना किए उन्होंने। और उस वक्त बंगाल में गौड़ का राजा थे लक्ष्मण सेन। तो एक दिन कैसे करके ये जो दशावतार स्तोत्र राजा लक्ष्मण सेन का पास चला गया, उन्होंने देख ली और ये देखकर वो इतना प्रसन्न हुए। वो पूछ रहे थे कौन लिखे ये, किन्होंने लिखे, किस महाजन ने लिखे, महान महात्मा ने लिखे इस कविता, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो पता चला कि ये महाकवि जयदेव गोस्वामी ने लिखे और उनका घर भी पता चला कहाँ पे है। तो एक रात को राजा लक्ष्मण सेन एक डिस्गाइज में
मतलब एक वैष्णव का वेश में, उनका राज वेश त्याग कर कर वो एक वैष्णव का, साधु का वेश में आ गए जयदेव गोस्वामी के पास। लेकिन उनको देखे ही जयदेव गोस्वामी पता चल गया कि ये एक राजा है। और लक्ष्मण सेन ने बोले उनको, जो कृपा करके आप आइए, हमारा दरबार में आइए, सभा में आइए, निमंत्रण किया। लेकिन जयदेव गोस्वामी वो बहुत विरक्त थे, महाभक्त थे। वो बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और मैं विषयी और राजाओं के साथ संग नहीं करता हूँ। ये भक्ति का प्रतिकूल है। आप मुझे तंग कर रहे हो, इस जगह में डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं इस स्थान छोड़ कर चला जाता हूँ नीलाचल में। तब लक्ष्मण सेन वो क्षमा याचना किए, जे आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध हुआ, आप कृपा करके इस स्थान छोड़ के मत जाओ। आप हमारा राज्य का शोभा हो, संपद हो, रत्न हो, साधु है आप कृपा करके हमारा राज्य छोड़ के मत जाइए। आप अगर चाहे तो मैं आपके लिए चंपाहटी में बहुत सुंदर स्थान है, उस स्थान में आपके लिए रहने का व्यवस्था करके देता हूँ। तब जयदेव गोस्वामी मान गए और वे उनका पत्नी के साथ, पत्नी पद्मावती के साथ चंपाहटी में जाके रहने लग गए। तो चंपाहटी बहुत ही सुंदर स्थान है, चंपा फूल का बगीचा था। तो जयदेव गोस्वामी और पद्मावती पति पत्नी मिलकर हर रोज़ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते थे, चंपा फूल से निवेदन करते थे भगवान के प्रति। बोल हरि बोल, वैष्णव चरण परि बोल हरि बोल, वैष्णव चरण पुरी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। एक दिन वे देख रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो रूप उनका सामने आए, तो वो देख रहे थे कृष्ण, उनका जो श्याम सुंदर रूप है, वो रूप छोड़कर, वो वर्ण, वो कलर छोड़कर वे चंपा फूल का जो गोल्डन स्वर्णाव, स्वर्ण जैसे, सोना जैसे जो रंग है वो ले लिए, वो अपनाए भगवान। और वो रूप गौरांग महाप्रभु का उतना उज्जवल, उन्नत उज्जवल रूप दर्शन कर रहे थे। ये रूप देखकर उनको इतना प्रेम का भाव जागृत हुआ उनका हृदय में, रोने लगे पति पत्नी। तब महाप्रभु उनके प्रति इतना प्रसन्न हुए और उनको कृपा करे। श्री गौरांग महाप्रभु बोले कि तुम दोनों मेरा बहुत ही प्रिय भक्त हो और तुम दोनों इस नवद्वीप धाम छोड़ के अभी नीलाचल धाम में चला जाओ और वहाँ जाके श्री जगन्नाथ देव का सेवा करो। जगन्नाथ देव तुम्हारा सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। तब जयदेव गोस्वामी और पद्मावती महाप्रभु का बात सुने और ठीक है बोले, ठीक है हम जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका मन में एक अनुताप, पश्चाताप हो रहा था। वो सोच रहे थे कि लगता है हमारे कोई अपराध हुआ था इस नवद्वीप धाम में, इसलिए महाप्रभु हमें जाने के लिए बोले। तो दोबारा महाप्रभु बोले कि नहीं, एक्चुअली जगन्नाथ देव तुम्हारा सेवा ग्रहण स्वीकार करना चाहते हैं और मैं जगन्नाथ रूप में तुम्हारा सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ, जगन्नाथपुरी में वहाँ चला जाओ। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा भीर नारी वदा कमल स्वद मधुपा, मुदा भीर नारी वदा कमल स्वद मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो। तो और एक कहानी है जगन्नाथ देव का विषय और इस गीत गोविंद का विषय में। जब जयदेव गोस्वामी इस नवद्वीप धाम में गीत गोविंद का रचना कर रहे थे, तो एक दिन जयदेव गोस्वामी सोच रहे थे कि कौन सा वो लाइन लिखे, कौन सा वाक्य लिखे गीत गोविंद के कृष्ण के बारे में। तो एक वाक्य को सोच रहे थे, उनका मन में आ रहा था, लेकिन वो थोड़ा निश्चित नहीं थे वो कैसे लिखे। तो सोच ही रहे थे मन ही मन। तो ये सोचते वो बोले कि ठीक है मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, नहा के आता हूँ। तो गंगा स्नान के लिए चले गए। तब श्री कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप लेके आ गए उनका घर में
और आके उनका पत्नी को बोला ठीक है मैं लिखने बैठता हूँ, और बैठ के जो जयदेव गोस्वामी ने सोचा था उनका मन में वो ही लिख दिए और लिख के चले गए। थोड़ा देर बाद असली जयदेव गोस्वामी आ गए, लौट के आए और स्नान करके आए और तिलक करके सब कुछ चल के बैठे लिखने के लिए। तब देखे कि उनका ये जो मैन्युस्क्रिप्ट पुथी था, लिखने का जो पत्ता था, जो वो सोच रहे थे मन में, लेकिन लिखा नहीं, किसी ने लिख दिया ही था। तो उनका पत्नी को पुकारे, बोले कौन लिखा ये, क्या तुमने लिखा ये, किसने लिखा ये? मैं मन में सोच रहा था ये लाइन, ये वाक्य लिखने के लिए, लेकिन लिखा नहीं, लेकिन किसी ने लिख दिया। तब उनका पत्नी बोले कि आप ही तो आए थे, आप गए थे नहाने के लिए, फिर आए थे, आके लिखे, फिर चले गए। तब जयदेव गोस्वामी सोचे, वो समझ पाए कि ये परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे, आके वो लिख के गए। तो वो उनका पत्नी को बोले कि तुम बहुत भाग्यशालिनी हो कि तुम्हें भगवान का दर्शन मिल गया। ये पहले का कहानी है। तो वैसे इस गीत गोविंद बहुत ही प्रिय है जयदेव गोस्वामी के पास और जगन्नाथ देव के पास। जगन्नाथ देव हर रोज सुनते हैं अभी भी। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु भी बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रसन्नता के साथ गीत गोविंद को सुना करते थे। अभी चंपाहाटी में हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर एक गौड़ीय मठ है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस गौड़ीय मठ का स्थापन किए और वहाँ हम श्री गौर गदाधर का मंदिर, गौर गदाधर का विग्रह का दर्शन करते हैं। ये विग्रह श्रील द्विजवाणीनाथ, जो कि गदाधर पंडित, श्री गदाधर पंडित का भाई थे, उनका सेवित विग्रह है। इसका मतलब ये विग्रह आज से 500 साल पहले का विग्रह है और ये विग्रह अत्यंत सुंदर हम दर्शन कर सकते हैं इस गौर गदाधर मंदिर और इस गौड़ीय मठ का। हम सब आए, आप सब आए और दर्शन करें और कृपा लाभ करें गौर गदाधर का, श्री द्विजवाणीनाथ का और जयदेव गोस्वामी पद्मावती का। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में कोला द्वीप के अंतर्गत हमने दर्शन किए व जाना समुद्रगढ़ तथा चंपाहट्टी के विषय में। श्री नवद्वीप धाम की यात्रा करते हुए अगली कड़ी में हम प्रवेश करेंगे श्री ऋतु द्वीप में तथा उस कड़ी में जानेंगे ऋतु द्वीप का महत्व। फिर जाएंगे राधा कुंड, जहां श्री नित्यानंद प्रभु ने ऋतु द्वीप में एकदम सही स्थान बताकर राधा कुंड की महिमा का गुणगान प्रस्तुत किया था। तथा उसके पश्चात जाएंगे विद्यानगर। नवद्वीप भाव तरंग के अनुसार जो भी विद्यानगर में रहता है और गौरांग महाप्रभु की महिमा का गुणगान करता है, वह बहुत ही भाग्यशाली शिक्षक बनता है और कभी दुखी नहीं होता। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।